प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सूरज निकला तो निकल पड़े, सूरज निकला तो निकल पड़े, मेहनत से करने काम बड़े। ये भूमि पुत्र है देव तुल्य भारत के वीर किसान, मेहनत के पुजारी मेहनत से माटी में डाले प्राण, माटी में डाले प्राण। सूरज निकला तो निकल पड़े। क्या हो रहा है काका बाबू? सुना है बंसी किसी लड़की को फिर ले आया है। अगर आपने इतना सुना है ना, तो आपने ये भी सुन लिया होगा कि हमने उस छोकरी को घर से निकाल भी दिया है और उस सुल्तान ने उसे अपने घर में रख भी लिया है। विश्वास नहीं होता, सच तुम्हारी कसम। राइजो, आपका मुंशी अगर हमारे दुश्मनों से जाकर मिल गया ना, तो समझो कि शनि हमारे पीछे पड़ गया। और वो बंसी, वो भी उधर जाकर बैठ गया, उनसे मिल गया, तो समझो कि पता नहीं मंगल कहाँ जाकर बैठेगा। और वो दोनों आमने सामने बैठ गए ना आकर के, तो समझो कि हमारा बेड़ा ही गर्क हो गया। काका बाबू, यही बुरी आदत है तुम्हारी। अरे तुम्हारा लड़का है, तुम्हारा खून है, उसे जाकर मना के ले आओ अपने घर। वही तो मैं तब से समझा रही हूँ कि बेटे बहू को घर ले आओ। अरे हाँ, बहू की बात तो मैं भूल ही गया। बड़ा लंबा चौड़ा हाथ मारा है बंसी ने। अरे घर ही केवल लंबा चौड़ा है या उसके भीतर कुछ है भी? है, भीतर भी बहुत कुछ है। भाभी, आज आप चाय नहीं पिलाएंगी? उस सब झमेले में मैं चाय पूछना तो भूल ही गई। अभी लेके आती हूँ। काका बाबू, तुम्हारा लड़का लड़की ले आया है। कानून की नजर में तो ये जुर्म है ही, और समाज की नजर में भी जुर्म है। और सुरजा ने दी है उसको पनाह। घुमा फिरा के ये कि सुरजा को 1-2 साल के लिए भीतर करवा देते हैं। तुम्हारा समझाना तो पक्का है ही, और उसका माल पानी भी पक्का। करना क्या होगा? करना क्या है? चलकर समझाने पे दावा ठोक दीजिए कि मेरा लड़का लापता है, सुना है आपकी लड़की के साथ। और कहिए कि कहीं आपने उसका अगवा तो नहीं कर लिया। फिर क्या, तुम्हारा अपना खून है, घर का चिराग है। अरे मना कर ले आओ। लाइए भाभी जी, लाइए। बड़े मौके से चाय लेके आए। चाय पिए और चले। आप भी अपने बेटे और बहू के स्वागत की तैयारी कीजिए। और कैसे आना हुआ? आपने तो सुना ही होगा कि सुना ही नहीं, अपने आदमी को दौड़ाया भी था। जहाँ भी मिले वो लड़का उसको काट डाले। तो मेरी बेटी को पहला फुसला कर भगाए ले जा रहा है। लेकिन हमारे आदमियों ने एक ये काम का छोकरा समझकर बड़ा रोक लिया था। आप लोग मुझे जानते हैं? नहीं जानते तब तक इनके छोकरे की लाश हिला दी जा चुकी होती। खैर, ये रिश्ता मंजूर है। राजो, लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। फिर मेरा बेटा कहाँ है? अरे पता नहीं उसे आप लोगों ने जिंदा छोड़ा भी है या नहीं। खबरदार, खबरदार, जो हमारी बहन के सुहाग के खिलाफ ऐसी बात की तो आपने उन दोनों को पनाह नहीं दी, तो आपके पड़ोस के मकान में पनाह मांगने चले गए, जहां उन्हें पनाह मिल गई। लेकिन इनके पड़ोस में तो इनके दुश्मनों का घर है। अरे मेरे लाल, अरे वो जीता भी है कि नहीं पता नहीं। समझी जी। अरे क्या समझी लगा रखी है। अरे मेरा बेटा जिंदा रहेगा तो मैं तुम्हारा समझी हुआ ना। समझी गया पहाड़ में समझी। आपकी लड़की को क्या करूं लेके मैं? समझी जी, आपका बेटा सही सलामत है, और मेरी बेटी भी। आप जिससे दुश्मन समझते हैं वो आपका दुश्मन नहीं, आपके बड़े भाई का बेटा है। नंदू, ओ मुन्ना, कहाँ हो सब लोग? अरे मंजरी, ये लो, उतारो इनकी आरती और खिलाओ हमें मिठाई। ये लो। मुंशी जी थे ना साथ में, अरे इनके बैंक में घुसते ही मैनेजर सब उठकर खड़े हो गए और फटाफट फार्म भरे और काम हो गया।
लगे हाथों दूसरे गांव से बैल भी खरीद लाए। और नहीं तो क्या, नेक काम में देरी किस बात की। अब तुम जल्दी से इनकी आरती उतारो और हमें मिठाई खिलाओ। मुंह में पानी आ रहा है। अरे राधा, जल्दी आ पूजा की थाली लेकर। पहचान जाएगा थोड़े दिनों में। चलो तुम्हें बाहर ले आता हूँ। हाँ चलो आओ। आ राधा, अपने हाथ से मिठाई खिला। चुपचाप खा ले। घर पे चल, बाबा से कहूँगा। पता नहीं कहाँ चला जाता है, पता नहीं कहाँ से चोरी करके लड्डू उठा लाता है। तो तूने चोरी का लड्डू खाया ही क्यों? तुमने दिया ही क्यों? घर पर मेरे भागने की शिकायत ना करने के लिए। अच्छा, अब तो मैं कहूँगा। माँ, मुन्ना मुन्ना स्कूल नहीं आया। ये मुन्ना मुन्ना क्या लगा रखा है? वो तेरा बड़ा भाई है? हाँ यार, न जाने स्कूल से कहाँ भाग गया था और न जाने लड्डू कहाँ से लाया, मुझे खिला दिया। और तूने खा लिया? कहाँ है मुन्ना? मुन्ना, इधर आना। कहाँ गया था तू? माँ, मैं स्कूल गया था, पुजारी बाबा से पूछ लो। तू तो स्कूल गया था ना, फिर ये पुजारी बाबा कहाँ से मिले? हाँ बता रहे, कहाँ से मिले हो? क्या करती हो? मैं पूछती हूँ अभी। अच्छा बेटा बताओ तो, ये पुजारी बाबा तुम्हें कहाँ मिले? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अच्छा बाबा, मुझे मत बतलाओ, पर अपनी माँ को तो बतला दो। चलो। माँ, मैं स्कूल से पुजारी बाबा के मंदिर गया था। वहाँ पुजारी बाबा ने मुझे लड्डू दिया। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से कभी स्कूल से नहीं भागूंगा, खूब जी लगा कर पढ़ूंगा। हाँ बेटा, खूब जी लगा कर पढ़ो। अगर तुम लोग नहीं पढ़े तो तुम्हारे दादा की आत्मा को बहुत दुख होगा। माँ, अब से मैं भी भैया के साथ पढ़ूंगा। हाँ बेटा, तुम दोनों भाई खूब मिलकर पढ़ो और अपने दादा का नाम रोशन करो। लो सुरजा, चाय पियो। जी मालिक। ये तुमने अच्छा किया जो तुम यहाँ चले आए। सेठ जी, पैसा तो लौटाना ही था। अरे पैसे कहीं भागे जा रहे थे, आ जाते पैसे। सेठ जी, कर्ज जितना जल्दी उतर जाए उतना ही अच्छा है। देखो सुरजा, मैंने तुम्हें कर समझ के नहीं, छोटा भाई समझ के पैसे दिए थे। मगर सेठ जी, मैं भी तो अमानत समझ के ही लौटा रहा हूँ। वो तो ठीक है। और सुनाओ, बच्चे कैसे हैं घर पे? बस सेठ जी, आपकी मेहरबानी है, गांव के स्कूल में भर्ती करा दिया है, वहीं पढ़ लिख रहे हैं। अरे तुम ऐसा क्यों नहीं करते, उन्हें मेरे पास भेज दो, मैं उन्हें किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करा दूंगा। सच सेठ जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ बच्चे आ जाएंगे तो कुछ करने लायक हो जाएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, मैं अपनी गाड़ी भेज दूंगा, तुम बच्चों को मेरे पास भेज देना, मैं उन्हें कुछ करने लायक बना दूंगा। सच सेठ जी, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। इसमें मेहरबानी कुछ नहीं, तुम भेज देना। जी मालिक। प्रणाम बाबा। प्रणाम प्रणाम। आज तो बड़ी देर कर दी तुम लोगों ने। स्कूल ही देर से छूटा था। अच्छा, आओ आओ। मुन्ना,
मन लगाकर पढ़ते हो ना? हाँ पुजारी जी। ये नटखट बालक कौन है? मेरा भाई नंदू, प्रणाम कर। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। और ये मेरा दोस्त सुदामा। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। सुदामा, बड़ा अच्छा नाम है। बाबा कहानी सुनाइए ना। हाँ बाबा कहानी सुनाइए ना। अरे पहले प्रसाद तो खा लो। हाँ प्रसाद खाएंगे। मैं बांटूंगा प्रसाद। सबको बांट दो। इनके लिए कर्तव्य बड़ा है, जीवन है संग्राम। बोए फूल चले कांटों पर, कभी नहीं आराम। दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया से अनजान। मेहनत के पुजारी मेहनत से माटी में डाले प्राण, माटी में डाले प्राण। सूरज निकला तो निकल पड़े, मेहनत से करने काम बड़े। ये भूमि पुत्र है देवतुल्य, भारत के वीर किसान। मेहनत के पुजारी मेहनत से माटी में डाले प्राण, माटी में डाले प्राण। अपना ख्याल रखना और चिट्ठी पत्री लिखते रहना, ठीक है? अपने पसीने से धोते हैं धरती माँ का मुखड़ा। सबकी खुशी में खुश रहते हैं, भूल के अपना टुकड़ा। दुनिया को रोटी देते हैं फिर भी नहीं भगवान। मेहनत के पुजारी मेहनत से माटी में डाले प्राण, माटी में डाले प्राण। सूरज निकला तो निकल पड़े, मुन्ना मेरे लाल, अरे तुम दोनों ने बहुत देर कर दी। अब बस देर से पहुंची तो हम क्या करें? हाँ, अच्छा सफर कैसा रहा तुम दोनों का? बहुत अच्छा रहा। और मेरा नंदू कैसा है? आपके सामने खड़े हैं। और मेरा मुन्ना कैसे हो? ठीक हूँ। नंदू ये सामान लेकर घर चल, मैं आता हूँ अभी। पुजारी बाबा,
कौन है? कहीं मुन्ना तो नहीं है? अरे मुन्ना बेटा, चिरंजीव भाव, चिरंजीव भाव। घर से आ रहे हो? अभी जाऊंगा। नंदू कैसा है? अच्छा है। अच्छा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। आयुष्मान भव, बैठो बैठो। पुजारी बाबा कह रहे थे कॉलेज में तुम दोनों का आखिरी साल है, अब आगे क्या करने का इरादा है? बाबा, आपने ये नहीं पूछा कि परीक्षा कैसी रही? मुझे पता है, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। दादाजी कहते थे खूब पढ़ना लिखना, सो पढ़ लिया। बाबा कहते हैं किसी की चाकरी मत करना, अपनी खेती बाड़ी संभालना, सो वही करूंगा। भगवान तुम्हारे खेत खलियानों को अनाज से भर दे बेटा। घर जाओ, घर पर सुरजा और तुम्हारी माँ मंजरी तुम्हारा इंतजार कर रही है बेटा। उनकी हर इच्छा पूरी करना, भूले से उनका जी मत दुखाना बेटा। जी पुजारी बाबा। बाबा धत तेरी की, एक भी बाल काला नहीं है। आप तो बूढ़े हो गए हैं बाबा। अब बंसी काका को देखो, अभी भी कितने जवान दिख रहे हैं। बेटा, मुझे वक्त की मार ने बुढ़ा बना दिया। मेरे इन बालों की सफेदी पर मत जाओ, अभी भी बहुत दम कम है। आजा, दो हाथ हो जाए। तुम चिंता मत करो, हम दोनों तुम लोगों पर बोझ नहीं बने। भैया, ऐसी बातें क्या करते हो? ये ऐसा थोड़े करेंगे। ये सब क्या बेकार की बातें लेके बैठ गए आप दोनों भाई? दीदी, आप ही इन्हें समझाइए ना। अरे मैं क्या समझाऊं, तुम ही समझाओ ना इन्हें। चलिए आप उठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ, आप बाजार से मिठाई ले आइए। हाँ, ये ठीक कहती हो। अरे क्या मिठाई लेकर आऊं? हाँ, मुन्ना को लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, मैं लड्डू ही लेकर आता हूँ। हाँ। तू चाय बना, मैं लड्डू लेकर आता हूँ। हाँ बेटा। बाबा, ये पैंट शर्ट आपके लिए। अरे वाह, दिखाओ ना। नहीं। अच्छा, चुनिया के लिए। अरे बेटा, सारी जिंदगी धोती और बंडी पहनी और इस बुढ़ापे में पैंट शर्ट। वो सब ठीक है बाबा, पहले जाइए अंदर जाके पहन के दिखाइए। अब जाइए ना बाबा। माँ, अब तुम कुछ बोलो ना उनको। अब पहन भी लो, जब बच्चे इतने जिद कर रहे हैं तो। हाँ बाबा, पहन कर दिखाइए ना। जाइए जाइए जाइए। अरे बेटा, हम धोती बंडी वाले आदमी इस मिट्टी के बेटे हैं। इस गांव की धरती हमारी माँ है, और तुम्हारे खन्ना सेठ तो हमको भूमि पुत्र कहते थे। बाबा, वो तो अब तक कहते हैं। अच्छा, कैसे है वो? उनकी तबीयत वगैरह सब ठीक है ना? और मुल्की, उसके कोई छोरा छोकरी हुआ कि नहीं? अब जो कुछ पूछना है बाबा, सब एक ही सांस में पूछ डालो, ताकि हम जवाब एक ही सांस में दे डालें। अच्छा ठीक है, कह देते हैं। रहीम भाई कैसे हैं? सब मिल में ठीक से काम करते हैं? मुन्ना बाबा, सब भले चंगे तंदुरुस्त है। रहीम काका की 3 लड़कियां और 2 लड़के सभी मिल में खन्ना सेठ के साथ हैं। इन दिनों खन्ना सेठ के साथ उनका लड़का भी मिल में बैठता है, जिसके लिए उनको एक लड़की की तलाश है। पूछना है बाबा। बाबा पैंट शर्ट पहन के दिखाइए ना बाबा। बाबा दिखाइए ना। जाइए बाबा बाबा, ले चलिए ना। जाइए। अच्छा तुम बाबा चलिए ना। और बताओ मुन्ना, तुम अपनी काकी और काका के लिए कुछ लेकर आए ना? मैं लेके आया हूँ, देखो ना, काका काकी और उसके बच्चों के लिए। अच्छे है ना? ये तो बड़ा अच्छा है। हाँ। तुम्हारी काकी से देखेगी तो निहाल हो जाएगी। हाँ। बेटा, तुम्हारे काका काकी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तुम्हारे बाबा का बहुत साथ दिया है। जानता हूँ। तुम्हारे काका ने तो तुम्हारे बाबा के कंधे से कंधा मिलाकर हर दुख सुख में साथ दिया है। आज तुम्हारे सगे काका होते तो भी शायद इतना काम नहीं आते। हटो हटो, आगे से रास्ता साफ करो। हटो हटो हटो, आगे से रास्ता साफ करो। करो करो, आगे से रास्ता साफ करो। आगे से रास्ता साफ करो। हटो हटो हटो।
पहनाएंगे। अरे बाबा पहनना है तो जरा स्टाइल से पहनो। ये क्या है? ये क्या है ये देखिए ये ऐसे बाबा आपके बाल थोड़े और लंबे होते हैं ना। चल हट, बाबा से मजाक करता है। अब जाइए काका को दिखाइए, जाइए। हटो हटो, आगे से रास्ता साफ करो। चलो हटो हटो, आगे से रास्ता साफ करो। अरे माँ, मैं तो भूल ही गया। माँ, ये तुम्हारे लिए और ये खन्ना से थे बाबा के लिए भेजे। ये तो बहुत महंगा होगा ना? वो बड़े लोग हैं माँ, देखना एक दिन हम भी बहुत बड़ा बन के दिखाएंगे तुम्हें। कोई जरूरत नहीं, बड़े तो हम हैं ही, सिर्फ अच्छे इंसान बनकर दिखलाओ। अच्छा चलो चलो, थक गए होगे ना, हाथ मुंह धोकर नाश्ता करो। हाँ, चलो माँ। तुम्हारा नाम क्या है? गौरी। और आपका? मुन्ना। मेरे बाबा का नाम सुरजा है। और आपके बाबा का नाम? मैं मुंशी जी की लड़की। चल, ये सोए क्या कर रहे हैं? देख, कौन है? अरे एक दिन की बात है तो मानो ना, यहाँ पूरे 4 दिन हो गए तेरे को। आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ। देख सुखिया, तेरे को अगर काम नहीं करना तो साफ साफ मना कर दे, समझा? और मेरा लिया और मैं तो वापस कर दे। खेल खत्म बस। और कितना बाकी रह गया मालिक? अरे कितना क्या, मूल तो वैसा का वैसा ही पड़ा है। तो क्या इतने सालों में कुछ कम नहीं हुआ मालिक? अरे हम क्या बेईमान हैं? तेरे बाप के दवा दारू के लिए पैसा दिया, फिर उसके अंतिम संस्कार के लिए पैसा दिया है? और उसके बाद श्राद्ध के लिए पैसा दिया कि नहीं? दिया मालिक, पर हम भी तो थोड़ा थोड़ा करके लौटाते आ रहे हैं ना मालिक। आप हमारे बैल भी खोल कर ले गए मालिक। हम आपके हम बेकार भी खटते हैं मालिक। खेतों में जो अनाज उगता है वो भी तो आप ले जाते। उन्हें हमसे कर्जा लिया है कि नहीं? लिया है ना? उसका कुछ ब्याज वगैरह होता है कि नहीं? फिर उस समय तो आपने कहा था कि मालिक हमें आपको बेटे। हाँ, और हम मर जाए तो हमारे चिता में आग लगा देना। देख सुखिया, फालतू चिटपिट मत कर। 10 दिन के भीतर भीतर मेरा कर्जा लौटा देना, वरना खेत में पाँव मत रखना। दया दया मालिक, दया दया मालिक, मालिक दया दया।